हेलो दोस्तों। हैज़ और हैड के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, हैज़ हैड, तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना। खासकर एसएससी सीजीएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये और भी कंफ्यूजिंग लगता है। तो चलिए आज हैज़ हैड के इस पूरे चक्कर को समझते हैं और इसे एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका असली मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसे 4 मुख्य तरीकों से कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सवाल और नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर हैज़, हैड और हैज़ हैड के बीच का फ़र्क जानेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एग्जाम्स के लिए एक गोल्डन रूल और कुछ आम गलतियों से बचने के तरीके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी भी रूल या नियम पर कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये हैज़ हैड आखिर है क्या चीज। कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। देखिए, हैज़ हैड असल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर है। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला है हैज़, जो यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का काम कर रहा है, और दूसरा है हैड, जो हैव का थर्ड फॉर्म है और यहाँ मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है। तो ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। अब इसका असली मतलब समझते हैं। हैज़ हैड का इस्तेमाल एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए होता है जो पास्ट में यानी अतीत में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में यानी आज भी जारी है, या फिर उसका असर अभी भी महसूस हो रहा है। जैसे ही हैज़ हैड अ कार फॉर 5 years। इसका मतलब यह हुआ कि उसने कार 5 साल पहले खरीदी थी और वो कार आज भी अभी भी उसी के पास है। तो थियरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में और एग्जाम्स में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हैज़ हैड के 4 सबसे आम यूज हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। पहला और सबसे जरूरी यूज है पोजेशन, यानी किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। जब कोई चीज किसी के पास कुछ समय से हो तो हम हैज़ हैड का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसे वाक्यों में फॉर या सिंस भी लगा होता है। जैसे शी हैज हैड दिस फोन सिंस 2020, मतलब 2020 से ये फोन उसके पास है। दूसरा इस्तेमाल होता है एक्सपीरियंस, यानी अनुभव बताने के लिए, मतलब अब तक की जिंदगी में जो भी अनुभव हुआ है उनके बारे में बात करने के लिए। जैसे इस वाक्य में ही हैज हैड मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब उसे अब तक अपनी जिंदगी में कई समस्याएं हुई हैं। तीसरा यूज खाने पीने की चीजों के साथ होता है, ये बताने के लिए कि खाने या पीने का काम तो हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है। जैसे ही हैज हैड लंच का मतलब है कि उसने लंच कर लिया है और अब उसका पेट भरा हुआ है, उसे भूख नहीं है। और चौथा यूज है किसी बीमारी के बारे में बताने के लिए, मतलब जब कोई बीमारी पास्ट में शुरू हुई और अभी भी चल रही है। उदाहरण के लिए शी हैज हैड अ हेडेक फॉर 2 days, मतलब सिर दर्द 2 दिन पहले शुरू हुआ था और अभी तक है। बहुत बढ़िया। अब जब यूज समझ आ गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि इससे सवाल और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। देखिए कितना सीधा साधा है। नेगेटिव बनाना है तो बस हैज और हैड के बीच में नॉट लगा दीजिए, और अगर सवाल पूछना है तो हैज को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, हो गया काम। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं। हैज, हैड और हैज हैड में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सारा खेल टाइम का है। ध्यान से देखिए, हैज का मतलब है अभी है यानी प्रेजेंट, हैड का मतलब है पहले था यानी पास्ट, और हैज हैड का मतलब है पहले से है और अभी भी है यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। बस ये टाइम का फर्क समझ लिया तो सारा खेल समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी की। यहां एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा शॉर्टकट जो आपको एग्जाम में झट से सही जवाब तक पहुंचा देगा। तो ट्रिक ये है, सबसे पहले वाक्य में सिंस, फॉर, रिसेंटली या ऑलरेडी जैसे शब्द खोजिए। फिर देखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो भाई 99% चांस है कि सही जवाब हैज हैड ही होगा। और आखिर में जरा उन आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जहां हमारे मार्क्स कट सकते हैं। इन गलतियों को पहचानना और इनसे बचना बहुत जरूरी है। जरा इस सेंटेंस को देखिए, शी हैज अ कार फॉर 5 years। क्या लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है? सोचिए, अभी जो हमने रूल सीखा उसे लगाकर देखिए जरा। ये देखिए, सही जवाब ये हैं। जैसे ही वाक्य में फोर या सिंस का इस्तेमाल होता है यानी समय की एक अवधि बताई जाती है, वहां हैज या इज हैविंग नहीं चलेगा। सही जवाब है हैज हैड, क्योंकि यही दिखाता है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। हैज़ हैड का मतलब है एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है। बस इतनी सी बात है। उम्मीद है अब हैज़ हैड का फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।